नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। सुबह से ही आपको मैं बता रहा था कि हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, जब जब इनके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। पॉजिटिविटी के तो एक कंप्लीट पैकेज है। इनके अंदर में इतनी पॉजिटिविटी है, इसीलिए हम आज हमारे ये गेस्ट हैं। और साथ ही साथ अच्छे अच्छे किरदार में, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल्स में हमेशा से नजर आए हैं। वेल, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर टैलेंटेड एक्टर शिव पंडित। शिव, आपका बहुत बहुत आज स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे सर। शुक्रिया शुक्रिया अनिमेश, थैंक यू सो मच। वेल, जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है और नए अवतार में हमेशा से आप नजर आते हो। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब शुरू करूं सर, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप खुद रेडियो जॉकी रह चुके हो, आप इस पूरे इंटरव्यू को करना चाहोगे कि मैं कर लूं? नहीं, मेरे हिसाब से मैं अब तो काफी रेडियो तो बहुत साल हो गए एंड आप तो बहुत ही कलाकार हैं, माहिर हैं इस फील्ड में। आपसे तो मुलाकात भी हुई थी जब मैं पिछली बार कलकत्ता आया था। तो आप ही आई थिंक आप ही इसमें इसको आप ही लीड लीजिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। ओके सर, मैं ही करता हूँ सर। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल मैं हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स के भी याद है जो है वो थोड़ा ताज़ा करना चाहूंगा। शिव पंडित हमारे साथ थे, वे कोलकाता शहर आए हुए थे और उनके साथ हमारी बातें हुई थी। सर, क्या समय आ गया है ना, जब आप आते थे कोलकाता, मुलाकात होती थी, गले लगते थे हम। अब देखिए इतनी दूरी हो गई है कि डिजिटली हमें एक दूसरे से बातें करना पड़ रहा है। तो घुमा फिरा के आई यही पूछना चाह रहा हूँ, स्वेयर ये लॉकडाउन का वक्त कैसा गया? आई स्वेयर इनफैक्ट आई एम सो अपसेट कि मुझे तो बड़ी खुशी होती थी यार कि अपनी फिल्मों के जरिए शूटिंग के अलग अलग लोकेशंस पे, या कभी कभार आप मान लीजिए कलकत्ता या कोई भी शहर हो जाए, वो उसके अलग अलग जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए। तो वो मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक है और मुझे अलग अलग जगह जाके तो इससे वो अब वो सारा बंद हो गया। अब तो सारा कुछ बैठ के हमें डिजिटली करना पड़ता है, तो ये एक बड़ी बुरी सी चीज हो गई है। लेकिन आई एम श्योर, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम श्योर आने वाले समय में ये वो समय भी फिर वापस आएगा। तो आई एम श्योर वो वी विल कम बैक टू दैट अगेन। बिल्कुल सर, वी शैल ओवरकम। धीरे धीरे करके सब कुछ न्यू नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे शिव सर, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको और पूरी की पूरी टीम को, खुदा हाफिज की पूरी टीम को। 14 अगस्त वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लोगों को बहुत पसंद आई ये मूवी। कुछ कहना चाहेंगे जी, अपने किरदार के बारे में? अगर हम बातें करें, फैज अबू मलिक बहुत ही शानदार सा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं एक्चुअली बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, एंड आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि लाइफ में मैंने इतने लोज देखे हैं। तो सडनली इतना धमाका जब हो रहा है फिल्म के लिए और लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना ये प्यार इतना कहाँ से आ रहा है। बट दैट जस्ट गोज टू शो द पावर ऑफ सिनेमा। सिनेमा में अगर आपकी परफॉर्मेंस हो या आपका जो आपकी जो फिल्म हो, अगर लोगों को पसंद आए, तो दिल से जो इतना मतलब जो प्योर जो लव कहते हैं, तो इतना प्योर जो लव मुझे और पूरी फिल्म को मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है, दैट इज समथिंग विच आई डिड नॉट इवन इमेजिन। मुझे इतना इतना मतलब हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म के लिए, आई डिड नॉट इमेजिन कि ये हो भी सकता है। तो फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा महसूस करके। बिल्कुल सर, और मैं बता दूं कि ये इस कारण से हुआ है क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। हमेशा से हमने देखा है कि जिस भी कैरेक्टर को आपने निभाया है बखूबी बड़े अच्छे से निभाया है। सर, ओवरऑल बताना चाहेंगे इस मूवी में जब शूटिंग चल रही थी, कुछ मेमोरीज अगर हमारे साथ शेयर करें? मेमोरीज तो ये थी कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंट्री में ये फिल्म की शूट हुई है, उज्बेकिस्तान में। एंड जी। उज्बेकिस्तान, अगर आप रिसर्च करें तो उज्बेकिस्तान एक्चुअली उज्बेकिस्तान में जो समरकंद है और ताशकेंट है, ऐसे ऐसे शहर है, वो इनिशियल सिल्क रूट का हिस्सा थे, जहाँ ये अपने यूरोपियन ट्रेडर्स या सो यूज टू गो इन। सिल्क रूट जो होता था पूरे पुराने जमाने में। सो इट इज सिल्क रूट में जितनी भी जो सिटीज आती हैं, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब वहाँ का आर्किटेक्चर होता है। तो उज्बेकिस्तान का खाना, वहाँ के लोग, बाय द वे ये एक पहली हिंदुस्तानी फिल्म है जो उज्बेकिस्तान में शूट की गई है। तो वहाँ वाह। का खाना, वहाँ के लोग और वहाँ की लोकेशंस, इट वाज जस्ट टेरिफिक। और मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक्टर और इस फिल्म इंडस्ट्री के का हिस्सा होने का एक ये खास बात है, आपको बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छी अच्छी आपको मुझे ट्रैवलिंग का काफी शौक है। तो अलग अलग देश, अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें करने को मिलता है, जो कि बड़ा मजेदार होता है। बिल्कुल सर, आपने भी मजा लिया है, आपने इतने सारे जगह देख लिए और शूटिंग हुई, और हमें काफी अच्छा लग रहा है जब ये पूरी मूवी जो है बनकर आई है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
तो सर कुछ बताना चाहेंगे, जब शूटिंग वगैरह हुई थी तब तो ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस तरह से होगा कि मूवी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, तो आपकी जी। इसके बारे में क्या टेक है सर? जी, हमने जब ये फिल्म शूट करी थी, इसमें जिस किस्म के कैमरा लेंसेज इस्तेमाल किए गए हैं वो शोले फिल्म में भी इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि शोले भी जब आप देखें तो शोले का लैंडस्केप बहुत वाइड है और बहुत ही ब्रॉड एंड बिग मजेस्टिक किस्म का लैंडस्केप है। तो सिमिलरली इस फिल्म में भी जो लैंडस्केप है वो बहुत ही अगर आपने फिल्म देख ली है तो बहुत ही ब्रॉड एंड बहुत ही वाइड कैनवस है। और वो वाइड हम्म। कैनवस वो बड़े थिएटर पे बहुत अच्छा लगता है। वो थिएटर की स्क्रीन के हिसाब से इट इट बहुत ही मेजेस्टिक लगता है जिसे कहते हैं। तो जब हम्म। सुनने में आया कि ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो रही है, इनिशियली बुरा तो लगा, क्योंकि हम सब चाहते थे कि इसको ऑडियंस और हम सब इसे बड़े पर्दे पर देखें। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये अच्छा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अभी क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, हम सबको नहीं पता कि जब थिएटर्स जब खुलेंगे भी कितनी जनता जाएगी, किस तादाद में जाएगी, और क्या लोग अपने घरों से निकलेंगे फिल्म देखने के लिए, या फिर वो ज्यादातर अपने काम पे ध्यान देंगे। और लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले नाउ। सो आई थिंक एटलीस्ट वन गुड थिंग इज कि ये एक फैमिली एंटरटेनर है, इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है। और आप इसको अपनी फैमिली के साथ अपने घर में देख सकते हैं, जी आराम से अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। बिल्कुल सर, और हमने तो पहले भी आपको वेब सीरीज में देखा है, अगर हम एल्बर्ट पिंटो की बातें करें, अगर हम जॉय राइड की बातें करें, जय माता दी, बहुत सारे आपने वेब सीरीज पहले भी किए थे और शॉर्ट फिल्म्स किए थे, सॉरी माफ कीजिएगा, शॉर्ट शॉर्ट फिल्म आपने किए थे। तो आपको इसका आइडिया भी पहले से था और ओटीपी में अब ये रिलीज हुई है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, सुबह से जब आपको लेकर बातें हो रही थी तो ज्यादातर लोग पूछना चाह रहे बचपन में हमारे शिफ्ट कैसे थे, वो इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, किस तरह के थे आप? वो एक्चुअली आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। कैन कैन यू हियर मी नाउ? हेलो? या आई कैन हियर यू, आप क्या सुन पा रहे मुझे? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे, क्या कैन कुछ आपको मेरी ऑडियो आवाज का आ रही कुछ, है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आ रही है आपकी आवाज, लेकिन ये तो इधर से सही थोड़ी सी इशू हुई है। और हम एक बार फिर से शिव से बातें करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता में इस वक्त बारिश भी बहुत जोर से हो रही है और बारिश होने के कारण भी नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। वैसे मैं उनसे यही पूछना चाह रहा था कि बचपन में शिव कैसे थे, रेडियो जॉकी बने पहले, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मूवीज की और अब खुदा हाफिज में नजर आ रहे हैं, तो इनके किरदार को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। अब्बू मलिक का किरदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो एक बार फिर से उनसे बातें करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं होता है मैं आपके साथ हूँ। और शिव पंडित को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हमेशा से अच्छे अच्छे रोल में वे नजर आए हैं और अच्छे अच्छे किरदार में नजर आए हैं। और शिव के साथ एक बार फिर से हम कनेक्ट करना चाहेंगे। सर आप मुझे सुन पा रहे हो? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली ये इंटरनेट के बड़े क्या कहते हैं उसमें, बड़ी दिक्कत हो गई है इंटरनेट की आजकल। कभी कभार मतलब बिल्कुल इतना सर। हो जाता है तो सुनाई नहीं देता मतलब। हाँ मैं समझ सकता हूँ, और बता दूं कि कलकत्ता में इस वक्त, कोलकाता में जोरदार बारिश भी हो रही है और इसके कारण भी नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है। वैसे मेरा बैकग्राउंड काफी अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, कितने अच्छे जगह में बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हो। अब राज मत खोल देना मेरा, मैं आपका राज राज को राज रहने दो। ओके। ओके शिव सर हमारे साथ है। सर मैं थोड़ी देर पहले जब आपसे पूछ रहा था कि बचपन में कैसे थे आप, इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, स्पोर्ट्स में ज्यादा थे, पॉजिटिव रहते थे, कैसे थे आप बचपन में? जितना मुझे याद है, मैं आई थिंक मैं एक इंट्रोवर्ट फेज से भी गुजरा हूँ और मैं एक एक्सट्रोवर्ट फेज से भी गुजरा हूँ आई थिंक। लेकिन अब मैं शायद कंप्लीटली इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ और कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मिक्स एंड मैच होके एक बैलेंस आ गया। तो वो है। हाँ, शरारती तो मैं सबकी टांग खींचने में मैं कोशिश तो करता हूँ, सबकी टांग खींचने में मुझे बड़ा मजा आता है, मजाक करने में, हंसी मजाक करने में। लेकिन कईयों को मेरा मजाक पसंद नहीं आता है तो कईयों को आ जाता है तो, बट हाफ द टाइम मैं ऐसे ऐसे पागल किस्म का आदमी हूँ कि मैं अपने आप को ही हंसाने में बहुत खुश हो जाता हूँ कि मैं कभी कभार क्या अपना एक जोक करता हूँ और वो जोक को क्रैक करके मैं खुद ही हंस लेता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है अपने, मुझे अपने जो मेरे जो पीजेज हैं, मेरे खुद के बकवास जोक्स होते हैं,
वो मुझे बड़े जी फनी लगते हैं। बिल्कुल। काफी बार मैं इस फिल्म में भी, तो विद्युत में और हाना हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं उनको ना अपने बहुत ही घिसे पिटे मतलब जोक्स भेजता रहता हूँ, जिसमें मुझे ही हंसी आती है, मैं ही हंसता रहता हूँ और उनको बिल्कुल भी कुछ हंसी नहीं आती है। बिल्कुल, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए और हमने हमेशा से आपको देखा है कि आप खुश रहते हैं और अच्छे-अच्छे किरदार निभाते हैं। सर पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, कुछ बताना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या-क्या चीज़ रीइन्वेंट की अपने अंदर? मैंने देखिए, मेरे बालों को तो आप देख ही सकते हैं, हम वहाँ बिल्कुल बाहर बदल से गए, बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। काफ़ी रीइन्वेंट अच्छे कर लग दिया। रहे हैं। थैंक यू। तो वो कर दिया है। दूसरा फिर मैंने ये नोटिस किया कि हमें इतनी मटेरियल चीजों की जरूरत नहीं है लाइफ में। लॉकडाउन के दौरान हमने ये देखा होगा कि शायद हम लोग, हमारी आदत होती है ये भी खरीद लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन एक्चुअल में जब सर्वाइवल की बात आती है और जब ये लॉकडाउन का जब ये माहौल गुजरा हुआ है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें इतनी चीजों की जरूरत नहीं है लाइफ में, जितनी चीजों के करेक्ट। पीछे हम भागते हैं। तो अ, तो वो मुझे रियलाइज हुआ है लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल, बिल्कुल और अब धीरे-धीरे करके सर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, न्यू नॉर्मल जिसे हम कह रहे हैं, तो आपका क्या टेक है? शूटिंग जो है वो भी शुरू हो रही है, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, शूटिंग तो धीरे धीरे करके शुरू हो रही है, लेकिन क्या है कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शंस हैं उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि क्या होता था कि पहले अगर आपके पास 12 घंटे हैं शूट करने के लिए एक दिन में, तो वो 12 घंटे में अगर आपने प्लान बनाया हुआ है 7 या 8 सीन करने का दिन में, अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, अलग अलग एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जी, प्रोटोकॉल्स हैं, तो आपको हर सीन के बाद सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, ये फलाना फलाना अलग अलग किस्म की चीज है फॉर एवरीवन सेफ्टी एंड हेल्थ। लेकिन उन चीजों को करने उन चीजों से टाइम भी, उनमें टाइम भी लगेगा उन चीजों में, तो अब फिर आप 8 सीन के बदले शायद आप 4 ही सीन कर पाए, 5 ही कर सीन कर पाएँगे। पाए, बिकॉज ऑफ हुँ, दी अदर थिंग्स आल्सो यू हैव टू डू। तो उसमें क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो है उसका उसका पैसा भी लगेगा, क्योंकि जहां उसको 40-50 दिन में वो अपना काम खत्म कर रहा था, अब उसका काम शायद 60-70 दिन में खत्म हो। सो देयर आर हुँ, लॉट ऑफ थिंग्स टू सॉर्ट ऑफ कंसिडर, बट मेरे हिसाब से आई थिंक एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड, सबने सॉर्ट ऑफ ठान ली है अब हमारे कंट्री में कि अब ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है ये तो है, अब ये ऐसे तो हुँ, जाने वाला नहीं, कि जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, तो काम, वन हैज टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग। करेक्ट। वरना हुँ, कोविड-19 कुछ ज्यादा, काफी बड़ी बड़ी और ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी लाइफ में। बिल्कुल सही बात आपने की है। तो सर बताना चाहेंगे कि नए प्रोजेक्ट जो आपके आ रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन के शेरशाह में भी आप नज़र आने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ अगर बताते जाएँ? जी, धर्मा प्रोडक्शंस का जो फिल्म है शेरशाह, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। मैं चाहता भी हूँ कि फिल्म आए, और मैं होप करता हूँ कि हमारी जो ये प्रोग्रेस हो रही है अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है, जिस हिसाब से अलग अलग थिएटर्स, आई थिंक अभी थिएटर्स को परमिशन नहीं दी है, लेकिन अगर खुल जाए और धीरे धीरे ऑडियंस जाना शुरू कर दे, वैक्सीन आ जाए, ये सारी चीजें, मतलब अगर ये फ्लो पकड़ ले, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो फिल्म बड़े पर्दे पर आए और लोग उसे देखें और एंजॉय करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से वो फिल्म बनाई है, और वो भी बहुत ही बड़े कैनवस के लिए बनी हुई है वो फिल्म। सो जी। वन इज होपिंग कि वो फिल्म जो आए थिएटर्स पे आए और लोगों को थिएटर में देखने के लिए मिले। बिल्कुल, हम भी आशा यही कर रहे हैं कि धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मूवी हॉल्स खुल जाएँ और हम आपको देख पाएँ, शेरशाह को देख पाएँ थिएटर में। जाते-जाते सर अपने फैन्स से कुछ कहते जाइए क्योंकि ये जो वक़्त जा रहा है जिसमें सभी लोग फ़ील कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि खुदा हाफिज जरूर देखिए, जिसने भी नहीं खुदा हाफिज नहीं देखी है। मैं एक्चुअली कलकत्ता, मेरी मेरी वेब सीरीज है लव लस्ट एंड कंफ्यूजन, जो कलकत्ता पर बेस्ड है। वहाँ पे उसके जी, कैरेक्टर्स जो हैं मोस्टली ऑल कोलकाता बेस्ड कैरेक्टर्स हैं। वो जो फिल्म है गेव मी अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल इन कैलकाटा एंड बंगाल। तो मैं तो बंगाल के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज खुदा हाफिज देखिए, बहुत ही अलग किस्म की पिक्चर है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। एंड मैं बाकी सबको ये कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं, अलग अलग
डिग्रीज में गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं गुजर रहे हैं। आई थिंक ये साल जो रहा है काफी मुश्किल रहा है सबके लिए, लेकिन जब अंधेरा होता है तब रोशनी भी होती है। तो हिम्मत ना हारें, ये समझें कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड जस्ट कीप गोइंग, हिम्मत ना हारें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की है। हर रात के बाद सवेरा होता है और धीरे धीरे करके हम भी चाहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। एक बार फिर से शिव, आपको बहुत बहुत बधाई। खुदा हाफिज। सभी को बहुत पसंद आ रही है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वे डिज्नी हॉटस्टार में जाकर देख सकते हैं इस मूवी को। आपके किरदार बहुत ही अच्छा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच शिव, हमें समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही।